नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है, जिसके 6 अधिकारों तक की चर्चा हमने अपने स्वाध्याय सभा में पूर्ण की है। आज से हम 7वें अध्याय पे चर्चा करना प्रारंभ करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 7 तत्वों का वर्णन इन 10 अध्यायों में आचार्य उमा स्वामी देव ने किया है। इसमें 5 अध्यायों तक क्रमशः जीव और अजीव तत्व की चर्चा की। 6ठे अधिकार में आश्रव तत्व की चर्चा की, जहां शुभ और अशुभ दोनों ही आश्रवों की बात की है ना। और अब इस 7वें अध्याय में व्रतों की चर्चा करने वाले हैं, है ना। शुभ भाव पूर्वक होने वाले जो व्रत हैं, है ना, शुभ भाव युक्त जो व्रत हैं, उनकी चर्चा होने वाली है। मतलब इस 7वें अध्याय के अंदर भी आचार्य देव जो 6ठे अध्याय में सूत्र कहा था, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, कि शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है, तो शुभ योग का विशेष खुलासा इस 7वें अध्याय में करने वाले हैं। तो शुभ भाव, है ना, और शुभ और वो व्रत, उनकी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। शुभाश्रव की जहाँ चर्चा होने वाली है ना। तो 6ठे अध्याय में तो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के आश्रमों की चर्चा की, जहां भी अशुभ आश्रम की थोड़ी मुख्यतः से चर्चा की। अब यहाँ 7वें अध्याय में शुभ आश्रम की चर्चा मुख्यतः से करने वाले हैं। वो अलग से अध्याय है। इसके लिए आचार्य देव ने बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि अशुभ को तो सारा जगत बुरा मान के छोड़ना ही चाहता है, लेकिन शुभ भाव भी बंध का कारण है, शुभ भाव भी आश्रव है ना। और तद निमित्तक जो भी चेष्टा बाहर में होती है, मन वचन काय की जो भी चेष्टा होती है ना, वह भी योग रूप प्रवृत्ति रूप होने से आश्रव का ही कारण है, निवृत्ति का कारण नहीं है ना, संवर का कारण नहीं है। इसलिए वह शुभ भाव भी आश्रव ही है। इस बात को विशेष रूप से समझाने के लिए यहाँ आचार्य देव 7वां अध्याय प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ जिस प्रकार से 6ठे अध्याय के अंदर शुभाशुभ भाव, वहां है ना, अशुभ भावों को आश्रव का कारण कहा, तो उसी प्रकार से यहाँ शुभ भाव जो है ना, अंदर में शुभ भाव है, तो बाहर में कैसी क्रिया हो रही है, व्रत रूप क्रिया हो रही है। व्रतों का यहाँ मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। तो व्रत रूप में सारी क्रिया जो है वे आश्रव का कारण है ना, बंध का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का कारण है निश्चय चरित्र, जो सम्यक चरित्र है वह, लेकिन सम्यक चरित्र के साथ होने वाला जो व्यवहार चरित्र है, ये व्यवहार चरित्र मुक्ति का हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्ति का कारण कोई एक ही होगा, है ना। या तो आत्मलीनता रूप निश्चय चरित्र होगा, या बाह्य प्रवृत्ति रूप व्यवहार चरित्र होगा। एक ही हो सकता है, क्योंकि ये दो विपरीत, बिल्कुल विपरीत बातें हैं। एक में आत्मरमण है और दूसरे में पर में प्रवृत्ति है ना। एक में स्व में प्रवृत्ति है और एक में पर से निवृत्ति है। जब पर में प्रवृत्ति होगी तो फिर स्व से निवृत्ति हो जाएगी, जब स्व में प्रवृत्ति होगी तो फिर पर से निवृत्ति पूर्वक ही होगी। और ये दो निश्चय चरित्र व्यवहार चरित्र, व्रत धारण करना, व्रतादि धारण करना, व्रतादि बुद्धिपूर्वक धारण किए जाते हैं, बुद्धिपूर्वक तो नहीं होते, है ना। तो बुद्धिपूर्वक व्रतादि को धारण करना, तो वहां यथा योग्य वैसी वैसी प्रवृत्ति करना, तो ये प्रवृत्ति हो गई। चाहे वो प्रवृत्ति शुभ रूप है मन वचन काय के, चाहे वो दूसरे जीवों को बचाने रूप भाव है, रक्षा रूप भाव है, लेकिन वो है प्रवृत्ति, है ना। और काय वांग मन कर्म योग, काय मन और वचन की का क्रिया, उसका नाम है योग। क्रिया का नाम योग। अगर वो शुभ है तो पुण्य का आश्रम होगा, और वो योगी आश्रम है। अगर वो क्रिया शुभ है तो पुण्य का आश्रम होगा, है ना। और अगर वो अशुभ है तो पाप का आश्रम होगा, लेकिन आश्रम होगा, ये है बात, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उस शुभाश्रम की चर्चा की गई, और भूल यहाँ विशेष रह जाती है। 5 पापों से तो सबको विरक्त होना ही है, लेकिन 5 पापों से विरक्त होकर बस अब जो अहिंसा निरूप प्रवृत्ति हो रही है वो करनी है। लेकिन
उस स्वभाव से ऊपर, उस प्रवृत्ति से ऊपर आत्मरमणता एक स्थिति है ना, जो कि समस्त प्रवृत्ति के अभाव रूप है। वो वो है धर्म, है ना, वो निश्चय लीनता, आत्मलीनता, आत्मस्थिरता, वो उसका नाम है धर्म। तो वहां तक जो है नहीं पहुंच पाते हैं और बाहर भटक, इसलिए इसलिए विशेष रूप से व्रतों का वर्णन करना और इसको समझाना आवश्यक समझा गया। एक कारण तो ये, क्योंकि इसका चर्चा जो की है वो आश्रम तत्व में की, क्योंकि इसके बाद फिर बंध की चर्चा करने वाले, तो ये आश्रम में लिया हुआ है। दूसरी बात, जब नवे अधिकार के अंदर फिर संवर तत्व की चर्चा की, है ना, निर्जरा की चर्चा की, तो वहां भी 10 धर्म की बात बताई, वहां 10 धर्म की चर्चा की, है ना। उन 10 धर्मों के अंदर उत्तम संयम नाम का धर्म है। उत्तम संयम नाम के धर्म के अंदर, है ना, 12 प्रकार का संयम है। छटकाय जीव न हननते, सब विधि धर्म हिंसा टरी। छह काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, उसमें आता है। ठीक है, तो ये यहाँ भी वहां भी वो बात है और यहाँ भी ये बात है। यहाँ भी अहिंसा महाव्रत में क्या है, स्थावर और त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो वहां भी ये बात है। वहां तो इसको निर्जरा का कारण कहा, क्योंकि वो तत्व, वो अधिकार संवर और निर्जरा का अधिकार। और यहाँ जो बात की, यहाँ उसको आश्रम में कह दिया, तो थोड़ा विवक्षा का भेद समझना पड़ेगा। वहां जो उत्तम संयम की बात की है, वहां उत्तम संयम, है ना, संयमनम संयम, उपयोग को पर प्रवृत्ति से हटा के स्वरूप में स्थिर करना, उसका नाम संयम, वो उत्तम संयम है। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होने वाली आत्मा की प्रवृत्ति, राग द्वेष का अभाव पूर्वक, वो संवर निर्जला का कारण है कि वो शुद्ध भाव है। और यहाँ उस निश्चय संयम के साथ जो शुभोपयोग बाहर में होता है, जब वो नहीं होता अंदर में, क्योंकि वो निश्चय संयम के साथ है, इसलिए व्यवहार नाम पाता है और उसकी वृद्धि के लिए ही होता है, अशुभ उपयोग से बचाने वाला होता है। तो वहां तो समस्त पर पदार्थों से प्रवृत्ति निवृत्ति की चर्चा है, और यहाँ पर पापादि से निवृत्त होकर व्रतादि में प्रवृत्ति की जा रही है। इसलिए वो जो है वो यहाँ वो आश्रय का कारण, और व्यवहार वैसे भी व्यवहार धर्म है वो, है ना, वहां निश्चय संयम की बात की गई। तो ये हमको विशेष रूप से जानना चाहिए, भेद को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 7वां अधिकार है, ये 7वें अधिकार में शुभ भाव जो भी है वो भी आश्रय का कारण है ना, और व्रतादि जो हैं वे भी आश्रय के कारण हैं, ये चर्चा की गई। यद्यपि ये आश्रय के कारण है, तथापि ज्ञानी के जीवन में ये होते हैं, तथापि ज्ञानी के जीवन में ये होते हैं। और इन्हीं क्रियाओं को करते हुए, इन्हीं व्रतों को करते हुए, अंदर में जो उसके मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का अभाव है, उसके बल पर शुद्धि की वृद्धि करता हुआ फिर वो योग निरोध भी करता है और सिद्ध भी बन जाता है। होते हुए भाव है और वो उससे विरक्त है ना। ज्ञानी के होते हैं इसलिए यही करने लायक है और यही करना चाहिए, और इससे ऊपर कुछ नहीं है, इस प्रकार की मान्यता जिसका है, तो उसको व्रत हो ही नहीं सकते, उसको व्रत भी नहीं, व्यवहार व्रत भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना। और सम्यक दर्शन होने पर ही व्रत होते हैं। व्यवहार व्रत भी, व्यवहार कब, कोई भी चीज व्यवहार कब कही जाएगी, जब कोई निश्चय होगा तब। व्यवहार एक सापेक्ष स्थिति है। व्यवहार मतलब जिसको कह दिया जाए, है ना। व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म होने पर कोई व्यवहार धर्म कहा जाएगा, जब निश्चय धर्म ही नहीं है तो फिर व्यवहार धर्म को कहलाएगा ही नहीं, है ना। इसलिए मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र की, मिथ्या दर्शन की निवृत्ति नहीं होती है और सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता, तो व्यवहार व्रत की भी शुरुआत नहीं होती है, निश्चय, है ना। तब अरे सम्यक दर्शन होने पर भी वो अवृत्ति है, जब तक कि उसके फिर, क्योंकि व्रत जो है वो चरित्र मोह का दोष है ना। चरित्र मोहनी कर्म के उदय से होने वाली जो आत्मा में अप्रवृत्ति है, उसका नाम है अव्रत, है ना। तो जब तक वो मौजूद है, सम्यक दर्शन होने पर भी जीव अवृत्ति रहता है चौथे गुणस्थान में। फिर जैसे जैसे उस कर्म का उसका कषाय चुगड़ी का अभाव होता जाता है, वैसे वैसे उसकी, है ना, व्रत रूप अवस्था होती है और वृद्धिंगत होता है अनुव्रत और महाव्रत के रूप में, है ना। इसलिए मिथ्या दर्शन के साथ व्रत की तो बात ही नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्रथम सीढ़ी कहा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा,
सम्यक्ता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्र। जिसके बिना ज्ञान और चरित्र सम्यक्ता को प्राप्त नहीं होते, सबसे पहले सम्यक दर्शन को धारण करो, है ना। तो ये जो सम्यक दर्शन बाह्य व्रत है वो आश्रम के कारण है, सम्यक दर्शन के साथ भी तो फिर मिथ्या दर्शन से युक्त होने पर भी निर्जा के कारण कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। फिर हम बात करें कि फिर क्या करें, है ना। पापों से विरति भी अगर आश्रम का कारण है, और पापों में 5 इंद्रियादि विषयों में प्रवृत्ति करना ये भी पाप का कारण है ना, ये भी आश्रम का कारण है, और उनसे निवृत्त होना ये भी आश्रम का कारण है। तो फिर प्रवृत्ति हो लेते हैं ना, फिर निवृत्त क्यों होना है उनसे? कम से कम आनंद तो आ रहा है, विरति में तो कष्ट है ना। जब जो इच्छा हो खा लिया, जब खाना है तब खा लिया, जैसा खाना है वैसा खा लिया, तो क्या दिक्कत है? यहाँ तो हर बात का ध्यान रखना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो आश्रय रहा है। एक बुद्धि ये हो सकती है, तो ये बुद्धि उसकी है जिसको हिंसादि का पोषण करना है, प्रमादि का पोषण करना है, और उसका फल दुर्गति है। ठीक है। दूसरी बात, जहां बात रही आनंद की, तो जो ज्ञानी है उसको व्रत में आनंद आता है, वो कष्ट नहीं मानता व्रतों को। मन वचन काय की क्रिया में अगर उसके संयम है ना, उसने अपने आप को सीमित कर दिया है, अनुवृत्ति हो गया है या महावृत्ति हो गया है, तो वो उसमें आनंद मानता है। आनंद मानता है मतलब उसको श्रेष्ठ मानता है, उसी में ऐसा नहीं, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति वो दुख पूर्वक नहीं होती है, तकलीफ नहीं होता। त्रिभुजन नहीं करने में उसको आनंद है, तकलीफ नहीं है, उसको सहजता है। इसलिए आनंद की परिभाषा क्या है वो हमारे अभिप्राय पर निर्भर करेगी हमारे लिए। सच्चा आनंद तो वास्तव में सच्चा सुख तो आत्मलीनता है, वही है सच्चा रास्ता, क्योंकि वो दुखों की संतति को नष्ट करता है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है ना। तो इस प्रकार से ये व्रतों की चर्चा है। अभी वर्तमान भूमिका में जब पाप ही नहीं छूटा है, तो पुण्य भी हम छोड़ दें, है ना, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि पुण्य छोड़ेंगे तो पाप में जाएंगे, पाप छूटेगा तो ये बना रहेगा। लेकिन ज्ञान यहाँ आवश्यक है, सबसे जरूरी चीज जो है वो एक ज्ञान है ना। क्या वस्तु स्थिति, यहाँ भी ज्ञान करवाया आचार्य देव, उसको जानना आवश्यक है। जानेंगे तो मोक्ष मार्ग में निरंतर वृद्धिंगत होते हुए भूल नहीं होगी, अटक नहीं होगी, क्योंकि शुभ भाव अटकन है, ये व्रतादि बहुत बड़ी अटकन है, संतुष्टि है, संतोष है, रुकावट है। अशुभ से बस निवृत्त, अशुभ से दूर हो गए, हो गया, बस इतनी सी हो गई यहाँ पर, क्योंकि आनंद है, यहाँ बड़ा आनंद आता है शुभ भाव में। शुभ भाव में एक संतोष जगता है व्यक्ति को, दूसरों की सेवा करने में, है ना, उपकार करने में, स्वाध्याय करने में, करवाने में। वहां अटकन ज्यादा है शुभ भाव, क्योंकि उसको तो बुरा मान रहा था शुभ भाव, उसको तो छोड़ने, जो करता है ना, बुद्धि पूर्वक करता है, हट पूर्वक करता है, वो भी बुरा ही मानता है, जानता है मैं गलत कर रहा हूं, ये छोड़ देना चाहिए। और जब वो उसको छोड़ देता है और फिर कुछ अच्छा कार्य करने लगता है, तो वो उसको नहीं बुरा मानता, वो उसको नहीं मानता कि ये भी है छोड़ने लायक, उसको तो वो पकड़ के रखता है। इसी कारण अंत कषाय में स्वर्ग आदि मिल जाते हैं, बस खत्म। फिर वहां जाएगा, वहां जो है भोगों की इतनी प्राचुर्य है वहां पर कि वहां उसके अंदर फिर रमणता होती ही होती है, दाते चाहे थावर्तन धरे, और ये परिभ्रमण नहीं मिटता जो कि मिटना चाहिए। इसलिए शुभ भाव जो है उसको कहीं हे कहा है ना, इसलिए शुभ भाव को छोड़ने लायक कहा, इसलिए शुभ भाव को अपनाने लायक नहीं कहा है। उसका प्रयोजन ये है कि अटकने जैसा नहीं है, अटकने से ये नुकसान।
तो आचार्यों के अभिप्राय को हम समझें, जिनवाणी के अभिप्राय को अपन समझें और उस पूर्वक आगे बढ़े। ये कोई विरोध की बात नहीं है, ये कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, ये तो समझ की बात है कि क्या है। और नहीं कोई पक्ष ऐसा है ना, जैन धर्म के अनुयायियों का, जो ये शुभ भाव को अधर्म कह के और स्वयं भोगादि में रमण करना चाहता है ना, आत्मा की ऊंची ऊंची बातें करके और स्वयं पांचों पापों में रत रहना चाहता है। ऐसा नहीं, लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है वो ये बात है। आइए अपन समझते हैं, सूत्र पाठ करते हैं। और व्रत क्या है ना, उसको सबसे पहले जो पहला ही जो सूत्र दिया है वो व्रत, व्रत से कहते हैं, उसके बारे में दिया। आइए चलते अपन। देखिए सूत्र क्रमांक 1 मैं, सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंसा नृत्यस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। संधि विच्छेद करते, सूत्र विच्छेद करते। देखिए हिंसा डैश अनृत डैश स्ते डैश अब्रह्म डैश परिग्रहेभ्यः विरति ही डैश व्रतम। ठीक है, हिंसा डैश अनृत डैश स्ते डैश अब्रह्म डैश परिग्रहेभ्यः विरति ही डैश व्रतम। व्रत क्या है देखिए, हिंसा अनृत, अनृत का मतलब होता है असत्य, रित, रित का मतलब होता है, रितम मतलब होता है सत्य, है ना, और इसका उल्टा होता है अनृतम। तो अनृतम मतलब हो गया असत्य, असत्य। ठीक है, एक हम सुक्ति भी पढ़ते हैं ना संस्कृत में, सत्यमेव जयते, तो वो पूरा श्लोक इस प्रकार से, वो सत्यमेव जयते नानृतम। ठीक है, सत्य की विजय होती है, न अनृतम, अनृत की नहीं होती। तो अनृत मतलब असत्य, तो यहाँ अनृत मतलब असत्य। ठीक है, तो हिंसा अनृत, स्ते मतलब होता है चोरी। ठीक है, अब्रह्म, अब्रह्म मतलब ब्रह्म का नहीं होना, मतलब कुशील। ठीक है, अब्रह्म। और परिग्रह, ठीक है, परिग्रह हमने दिखाया था, मूर्छा का नाम परिग्रह, लेकिन सबकी परिभाषा भी आगे की परिभाषा आगे सूत्र में आएगी। सब हिंसा कहते हैं, अनृत क्या है, स्ते क्या है ना। 5 पाप हो गए, इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, हिंसा असत्य मतलब झूठ, चोरी, अब्रह्म मतलब कुशील और परिग्रह। ठीक है, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह। और विरति, अलग हो जाना, उससे दूर हो जाना का, उसका नाम है विरति। विरति का ही व्रत है, विरति मतलब ही व्रत, शब्द जो है वो वीर मतलब व्रत। झूठ चोरी परिग्रह, इनसे वीरति, उसका नाम व्रत। तो हमेशा 5 पापों से विरति होना, 5 पापों में प्रवृत्ति का त्याग होना, या उसकी प्रवृत्ति छूटना, है ना, चाहे वो पूरी तरह से छूटे, चाहे वो एक देश थोड़ी छूटे, लेकिन पाप पांचों में प्रवृत्ति का छूटना, है ना, कम होना, उसका नाम है व्रत। वो व्रत कहा जाता है। ठीक है, उन व्रतों की, क्योंकि व्रत की पहले सूत्र में व्रत इसलिए बताया क्योंकि यहाँ अब पूरे में व्रत की चर्चा होने वाली है, पूरे पूरे अध्याय के अंदर व्रतों के ही बारे में बताने वाले हैं। ठीक है ना, ये जो सम्यक दर्शन के साथ पंचम वृत्ति श्रावक होते हैं, ये व्रत है ना, के साथ वृत्ति मुंडन। हाँ, कहा ना पहले भी, यहाँ जो व्रत है उसको प्रवृत्ति, 5 पापों से तो निवृत्ति नहीं है, लेकिन 5 पापों से निवृत्त होके फिर अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होके कहीं ना कहीं शुभ क्रिया में वो प्रवृत्त हो रहा है जी।
प्रवृत्ति है तो वो तरह से हिंसा का त्याग कर रहा है ना। महावृत्ति दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग है, दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग है, इसलिए वो जमीन भूमि चार हाथ जमीन देख के चलता है, तो ये प्रवृत्ति हुई उसकी। तो वो उसको महावरत में ले लिया है, चार हाथ जमीन देख के चलना। ईर्ष्या समिति में लिया ना, लिया कि उसको ईर्ष्या समिति। तो ये इस रूप ईर्ष्या समिति रूप जो उसकी प्रवृत्ति, ये भी तो प्रवृत्ति है ना उसकी, उस जीव की, क्योंकि शुभ भाव होने पर हो रही है उसको, है ना, उस प्रकार का भाव होने पर, तो आश्रव का कारण इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं से प्रवृत्त होके कहीं ना कहीं निवृत्त होके कहीं ना कहीं शुभ से निवृत्त होके शुभों का कारण है। में तो वहां निश्चय व्रत या निश्चय संयम की बात करेंगे, जहां सीधी आत्म प्रवृत्ति है बस, और बाकी सब शुभाशुभ निवृत्ति हो गई है ना। असत्य वचन, झूठ नहीं बोलना है पर सच बोलना है, सच बोलेंगे। चोरी में अदत्ता दान है ना, बिना दिया हुआ नहीं पर दिया हुआ तो ग्रहण करते हैं। अब्रह्म के अंदर भी देखो, अगर बात करें अपन अणुव्रत की, तो है ना, पर स्त्री सेवन का त्याग है, पर स्वधारा संतोष तो है ही, वहां तो रमणता है ही। परिग्रह के अंदर भी ऐसा ही है, बहुत सारे परिग्रह का तो परिमित कर दिया, लेकिन जीवनोपयोगी तो है ही, जितना व्रत रखा उतना तो है ही। विकल्प से ही रहित होना, विकल्प नहीं बनने का, न मानने का, है ना। और इसी का नाम चरित्र है, व्रत ही। और व्यवहार व्रत प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों के त्याग, विरति, निवृत्ति रूप नियम लेना। ठीक है, व्रत, व्रत की परिभाषा ऐसी भी दी है ना, नियम पूर्वक त्याग करना, नियम पूर्वक 5 पापों का त्याग करना, उसका नाम है व्रत। ठीक है, तो सच्चे अर्थों में सही, है ना, आगम के अनुसार जो व्रत होते हैं वो तो 5वें गुण स्थान वर्ती को होते हैं और 6ठे गुण स्थान वर्ती को होते हैं। तो बाकी जीवों को क्या होता है, 6ठे गुण स्थान, देखो 4थे गुण स्थान का तो नाम ही अविरत सम्यक दृष्टि है, ये नाम ही क्या है, अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है, चरित्र मोह वश लेश न संजम, दिखा ना। तो व्रत की शुरुआत कहां होती है, हमको ये समझना है। अंदर में कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो व्रत की शुरुआत हुई, और दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, क्योंकि एक कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर भी वैसे देखा जाए तो उतने जितने अंश में राग उसका अनंत अनुबंधी राग गया है ना, उसका अनंत अनुबंधी कषाय गई ना, उतने अंशों में वितरागता प्रकट हुई है उसको, उतने अंशों में निश्चय चरित्र उसको हुआ है, सम्यक चरित्र उसको हुआ है। तथापि दो कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर जो विशेष अंदर में और वृद्धिंगत होता है चरित्र, तो फिर वो अणुव्रत महाव्रत नाम पाता आगे जाकर। तो जब तक कषायों का अभाव नहीं है तब तक व्रत है ही नहीं वास्तविकता में, तो ना, इसलिए बिना और कषाय का भाव सम्यक दर्शन के बिना नहीं है। जब तक सम्यक तो नहीं हो, जब तक, क्योंकि आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, है ना। आत्मा और अनात्मा का जब ज्ञान ही नहीं है, जब स्वपर का विवेक ही नहीं है, तो फिर जो जो क्रिया की जा रही है हमको पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं, ये पता ही नहीं कि, है ना, कि शरीर को कसने का नाम धर्म नहीं है, कषाय को कसने का नाम धर्म। किसी को कुछ नहीं कहना और चुपचाप रहने का नाम धर्म नहीं है, लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता हूं, वचन मेरी क्रिया ही नहीं, इस प्रकार की मान्यता का त्याग होना, वहां से धर्म की शुरुआत होती है। दूसरे जीव को मारना नहीं है, दूसरे जीव को बचाने का नाम वो बात नहीं है धर्म में, दूसरे जीव को मार बचा सकता ही नहीं हूं। ये मान्यता में सुधार जो है वो सर्वप्रथम आवश्यक है, तब जाके शुरुआत होगी। ठीक है, तो फिर हम जो श्रावक के अष्टगुण का पालन करते हैं, है ना, जो मिथ्या दर्शन किस युक्त होने पर अथवा सम्यक दृष्टि है पर वृत्ति नहीं है वह जीव, तो उसका जो आचरण है वो क्या कहा जाएगा, है ना। रात्रि भोजन का त्याग करता है, कंदमूल का सेवन नहीं करता, अंचल जल का त्याग करता है, वो सब क्या कहा जाएगा फिर, वो भी तो विरति हुई कि नहीं हुई। रात्रि भोजन का त्याग किया तो हिंसा से विरत हुआ ना किसी न किसी अंश में। देखिए वास्तव में तो उसको आगम के अनुसार जो व्रत है ना, जो
तथापि वहां कुछ विरति जरूर है पापों से, इसलिए व्रत नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है उसमें, है ना। व्यवहार का भी व्यवहार व्रत ऐसा कह दो तो कह दो, है ना। और व्रत भी कहो तो आपत्ति नहीं, जानना जरूरी बात क्या है, उसके लिए कोई अलग से नाम लाने की जरूरत नहीं, पर जानना जरूरी, ठीक है ना। तो नियम पूर्वक प्रवृत्ति होना जरूरी है ना, और वो होगी जब अंदर में कशा डूबा हो तो वैसा हो ही होगा, ठीक है। तो हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से विरत होना, इसका नाम है व्रत, ठीक है। अब 5 पापों से विरति होगी, हिंसा, सत्य, चोरी से, अब्रह्म से और परिग्रह से जो विरति हो रही है जीव की, ये विरति 2 प्रकार से इसको बांट दिया। एक तो पूर्ण से विरत हो जाना, ठीक है, और एक स्थूल रूप से विरत होना, ठीक है। इसको हम ऐसा कहेंगे, एक देश रूप से त्याग होना 5 पापों का, और एक पूरी तरह से सर्वदेश रूप से 5 पापों का त्याग होना, ठीक है। इसे ही देश सर्वतोणु महती, महती सूत्र विच्छेद करेंगे, देश डैश सर्वतः डैश अणु डैश महती, वापिस डैश देश डैश सर्वतः डैश अणु डैश महती। जो विरति है वो देशतः और सर्वतः 2 प्रकार की है। देशतः मतलब एक देश होना, और सर्वतः मतलब पूरी तरह से होना। जो देशतः वृत्ति है, विरति है, वो अणुव्रतम अणुव्रत है, और जो सर्वतः विरति है, पूरी तरह से विरति है, वो महती मतलब महाव्रत है, ठीक है। अणु मतलब छोटा होता है, महा मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़े रूप में त्याग हो जाना मतलब पूरे पूरे रूप में त्याग हो जाना, अणु मतलब छोटे रूप में त्याग, सूक्ष्म त्याग होना, ठीक है, कुछ रह जाना। देखो कैसे इसका सूत्रार्थ करते हैं अपन। हिंसा दिक से एक देश निवृत्त होना अणुव्रत है, और सब प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत है। हिंसा दिक से एक देश निवृत्त होना अणुव्रत है, और सब प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत है। अभी जब इसको निश्चय व्रत में ले जाएंगे अपन, है ना, यहाँ जो बात होगी वो व्यवहार व्रत की होगी पूरे अध्याय के अंदर। अभी जब निश्चय व्रत में ले जाएंगे तो अपन क्या लेंगे, हिंसादिक मतलब पापादिक कहो, रागद्वेष कहो, है ना। तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाना, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होने वाली जो अचरित्र है, ठीक है, उसका अभाव हो जाना, अविरति का अभाव, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, है ना, के रहने पर जो अविरति हो रही थी उतना अभाव हो जाना, अनंत अनुबंधी अप्रत्यय खाना वर्ण जितना ना, वो अणुव्रत है, ठीक है। उतना निश्चय, उतना अंदर में वितरागता प्रकट हो गई है। वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता प्रकट हो गई, वो महाव्रत है। सकल संयम जिसे अपन कहेंगे, संयमा संयम और सकल संयम, ठीक है, उतनी हो गई है। अभी संतुलन है, पर संतुलन कषाय का उदय संयम को का घात नहीं कर सकता है, ठीक है, उसका घात करने में समर्थ नहीं है वो, महाव्रत का घात करने में समर्थ नहीं है, ठीक है, और अणुव्रत की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक देश निवृत्त होना अणुव्रत, और सब, और ये तो हमने निश्चय व्रत की बात की, अपन व्यवहार से देखो बात करें तो 5 पापों से एक देश विरक्ति होना, 5 पापों की प्रवृत्ति से एक देश विरक्ति होना, है ना, एक निश्चित अंश में विरक्ति होना। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 पाप छूटना और 2 पाप रहना, ये नहीं है, 5 ही पापों की बात हो रही। वस्तुतः तो देखो पाप एक हिंसा रूपी है ना। आचार्य अमृतचंद्र देव ने बताया तो पूछा सिद्धि उपाय ग्रंथ में कि वास्तव में तो हिंसा रूपी पाप है, आत्म परिणामों का घात, आत्म परिणामों का हिंसन होने से, घात होने से हिंसा ही पाप है, पर चोरी कुशील इत्यादि तो उसको समझाने के लिए भेद किए गए। ऐसा यहाँ पे आचार्य देव ने समझाया कि भाई मूल तो अहिंसा व्रत ही है, मूल तो व्रत अहिंसा है, उसी का विस्तार, उसी की स्थिति या उसी को समझाने के लिए समझ लो ये 5 पापों की चर्चा है या 5 पापों से वृत्ति की बात है, ठीक है। और सब प्रकार से निवृत्त हो जाना वो महाव्रत है। तो इसको अगर हिंसा के परिप्रेक्ष्य में अपन लेवें, ठीक है, तो ऐसे ले सकते हैं। देखो यहाँ व्रत के प्रकार में देखो, अनुव्रत और महाव्रत।
हिंसादि से एक देश निवृत्ति होना अनुव्रत, और हिंसादि से पूर्ण निवृत्ति हो जाना उसका नाम है महाव्रत। तो हिंसादि से हिंसा को, हिंसादि से एक देश निवृत्ति का क्या मतलब है? थोड़ी करना और थोड़ी रहने देना, थोड़े जीवों को मारना थोड़े को नहीं मारना, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। दो प्रकार से जीवों को बांटा, एक त्रस और एक स्थावर। तो त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहार। तो त्रस हिंसा का तो पूर्णतः त्याग हो जाना, स्थावर काय जीवों की भी, है ना, बिना प्रयोजन हिंसा नहीं होना, इसका नाम है एक देश। क्योंकि स्थावर जीवों की वहां हिंसा है और त्रस जीवों की नहीं है, इसलिए एक देश हो गया, एक देश रह गया। ये अनुव्रत, ये हिंसा अनुव्रत हो गया। हिंसा के त्याग रूप है, इसलिए इसका नाम हो गया अहिंसा अनुव्रत। ठीक है, सबसे पहले नाम देख लेते अपन। 5 अनुव्रत है, 5 महाव्रत है। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, एक एक पाप के एक देश त्याग रूप और सकल त्याग रूप, ये अनुव्रत तो महाव्रतों के नाम है। व्रत का नाम 5 पापों से विरति है। अहिंसानुव्रत झूठ के एक देश अभाव रूप सत्यानुव्रत, चोरी के एक देश अभाव रूप अचौर्यानुव्रत, अभ्रम या कुशील के एक देश अभाव रूप स्वदार संतोष या ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ठीक है, और परिग्रह के एक देश त्याग रूप परिग्रह परिमाण अनुव्रत। अगर इन हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल और परिग्रह इनका सर्वदेश त्याग होता है तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, चौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत ये कहे जाते हैं अनुव्रत। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को होते हैं और महाव्रत, है ना, मुनिराजों को होते हैं। पंचम गुण स्थान ऊपर ऊपर के जो जीव है वे इसके धारी होते हैं। निश्चय से महाव्रत और अनुव्रत क्या है ना, अंतरंग में जो कशाचुर के भाव में वितरकता प्रकट हुई है वो निश्चय चरित्र हुआ है वो, ठीक है ना। तो ये हो गए व्रत के प्रकार, ये हो गई हिंसा दिशा। अब हिंसा को लिया है ना, स्थावर जीवों का त्याग नहीं करना और जो त्रस्त जीव है उनका त्याग नहीं करना, उनके त्याग से विरति, और जो स्थावर जीव है उनका बिना प्रयोजन के घात नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये गृहस्थ है, घर में रहने वाला, इसलिए क्योंकि इसका भी इतना चरित्र का अभाव, इतना चरित्र की इतनी विशुद्धि नहीं हुई है कि वो मुनि बन जाए, है ना। तो घर में है, घर गृहस्थी में है, तो जितना घर गृहस्थी की योग्य हिंसा उसको होती है, ठीक है, वहां भी त्रस हिंसा का तो वो त्याग कर चुका है, अभिप्राय पूर्वक त्याग कर चुका है, परिणति में उसका त्याग हुआ है। लेकिन स्थावर काय जीवों की हिंसा का त्याग अभी उसको त्याग कर मारना चाहता है स्थावर जीवों को, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है, अंदर में इतना त्याग नहीं है, अंदर में इतनी विरति नहीं है ना, यहाँ चरित्र की कमजोरी है कि वो प्रवृत्ति वहां उसको बनती है। लेकिन वहां पर वो जानबूझ के घात नहीं करता, जानबूझकर घात नहीं करता जीवों का, इसी का नाम है व्रत। व्रत व्रत क्या है? जो भी हमारे यहाँ व्रत है ना, जितने प्रकार के हैं, मन वचन और काय की शुद्धि के लिए व्रत होते हैं, मन की शुद्धि के लिए, वचन की शुद्धि के लिए, काय की शुद्धि के लिए, है ना। तो व्रत क्या है कि जीवों की हिंसा नहीं हो इसका ध्यान रखना, इसी का नाम व्रत है। हिंसादि से विरति होने का नाम व्रत, बस। अब चाहे उसको हिंसा में लगाओ, चोरी में लगाओ, झूठ में लगाओ, कुछ कहीं भी लगाए, स्व और पर दोनों जीव आ गए इसके अंदर। हिंसा अगर जीव कर रहा है ना, अगर वो आत्म हिंसा करे या परिणामों की बात नहीं है, हमने अभी हम उससे बात कर रहे हैं शारीरिक रूप से। चोरी, झूठ के अंदर असत्य वचन कहेगा तो स्वयं के अपने परिणामों का घात करेगा। असत्य वचन जो झूठ कह रहा है ना, उससे किसी की हानि भी हो सकती है। चोरी है, पर वस्तु का हरण कर लेगा तो दुख का उत्पाद करेगा निश्चित रूप से सामने वाले व्यक्ति के लिए, अथवा स्वयं अपने परिणाम, क्योंकि वो जान रहा है ये गलत है, तो वहां उसके परिणामों का घात तो है ना। तो इस रूप अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत, ठीक है। अनुव्रत है, गृहस्थ है ना, वही बात बताई। सत्य अनुव्रत की अपन बात करें, ठीक है, तो अभिप्राय पूर्वक असत्य वचन नहीं कहता, है ना, लेकिन पूर्ण सत्य महाव्रत का वह धारी भी, इसका मतलब झूठ बोलता है ये बात नहीं। सत्य महाव्रत का धारी नहीं है, जैसे मुंडराज होते हैं वैसी। अचौर्यानुव्रत है ना, अदत्तानम जल मृतिका बिन ओर न कछु गए अदत्ता,
ठीक है, बिना कुछ दिए किसी के ग्रहण नहीं करना, उसका नाम है अक्रिय। तो वो जल मृत्तिका इत्यादि का ग्रहण तो करता है, बिना दिए भी ग्रहण करता है, ठीक है, क्योंकि वो अत्यंत आवश्यक वस्तुएं हैं इसके लिए, लेकिन किसी दूसरे का माल लावे ऐसी बात नहीं, ठीक है। लेकिन इससे अन्य वस्तु का जो है वो त्याग कर देता है, तो ये स्थूल रूप से पापों का त्याग हो गया, और सूक्ष्म रूप से उसको बना रहा। स्थूल त्याग तो कर दिया उसने, लेकिन सूक्ष्म त्याग जो है वो उसको भी नहीं हुआ, वो उसको उतनी भी विरति होती है तो फिर वह जीव मुनि अवस्था उस जीव के आती है दर्शन ज्ञान पूर्वक, तो वहां उसको अभिप्राय पूर्वक त्याग है। इसी तरह परिग्रह की बात करेंगे अपन, स्वदा संतोष है ना, स्वस्त्री संग्रह। फिर भी वो प्रत्येक देखते जाते हैं, मुंडज आहार ग्रहण तो करते हैं, फिर भी महावर्ती है ना, आहार ग्रहण करते हैं, और मंडल इत्यादि भी रखते हैं, पीछे इत्यादि भी रखते हैं। तो ये परिग्रह हुआ कि नहीं हुआ, कि इसी को समझाया कि ये परिग्रह नहीं है, आराधि का ग्रहण करना भी उनका परिग्रह का भाव नहीं हुआ, क्योंकि एक तो अभिप्राय नहीं है ना, वहां एक किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा का अभिप्राय नहीं है, ग्रहण करने का भी ऐसा अभिप्राय नहीं है कि शरीर के पोषण इत्यादि के लिए, और वो जो उपकरण वो रखे हैं वो संयम के लिए उपकरण रखे हुए हैं, उसको ग्रहण करने, ममत्व का भाव नहीं है, वहां ममता का भाव नहीं कि ये मेरा है, इस प्रकार की प्रवृत्ति का त्याग है, इस त्याग पूर्वक वो ग्रहण किया हुआ है वस्तु ना, बहुत विषय है चर्चा करने के लिए। तो इस प्रकार पांचों पापों का जो है वो पूर्ण रूप से त्याग, उनको अभिप्राय में त्याग होता है, अभिप्राय से त्याग होता है, और बाहर में साधन जोड़ने का उनका मन नहीं है, नई ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है ना, इसलिए वो महाव्रत है वहां पर। तरस हिंसा का पूर्णतः